हमारे देश में अच्छे लोग भी हैं और हमारे देश में बुरे लोग भी हैं। आज भी हम यही कहेंगे कि भारत में अच्छे लोग ज्यादा हैं, बुरे लोग मुट्ठी भर हैं। लेकिन ये मुट्ठी भर बुरे लोग आज फिर से वही काम कर रहे हैं जो जमाने से करते आए हैं। आज भी हमारे देश में जरूरी दवाइयों की जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही है। इस समय देश में ऑक्सीजन के बाद अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा मांग है, जिसे सब लोग ढूंढ रहे हैं, तो वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन। इसलिए आज हम आपको यह बताएंगे कि देश में इस दवा की कमी का संकट आखिर कैसे खड़ा हुआ और इसे लेकर किए जा रहे दावे कितने सही हैं। क्योंकि आप देखिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, आप आपस में भी जो लोग बात कर रहे हैं उनसे देख लीजिए, सब लोगों को इसी दवाई की तलाश है। यानी ये दवा कोरोना मरीजों को ठीक भी करती है, इलाज करती है या नहीं, आज हम आपको सरल भाषा में इसके बारे में भी बताएंगे कि ये दवाई कहीं ओवर हाइप्ड तो नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको इसकी कीमत बताते हैं, ताकि आपको अलग अलग लोग जो मिलते हैं, कोई इसकी कीमत कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है और आप सब लोग बहक जाते हैं। इस समय भारत में अलग अलग फार्मा कंपनियां इस दवाई का उत्पादन कर रही हैं और इसकी एक वायल की कीमत 899 रुपए से लेकर 5400 रुपए तक है। आप नोट कर लीजिए, 899 रुपए से लेकर 5500, मान लीजिए 899 से 5400 रुपए तक की इसकी कीमत है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये 20,000 रुपए खर्च करने पर भी इसकी एक वायल नहीं मिल पा रही है। और जिन दुकानों पर यह दवाई उपलब्ध है भी, वहां भी लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से देश में इस दवाई की मांग इतनी क्यों बढ़ गई और हर किसी को यही दवाई क्यों चाहिए। तो रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवाई है। एंटीवायरल का मतलब होता है कि यह दवाई शरीर में संक्रमित कोशिकाओं को ठीक करने और वायरस रेप्लिकेशन को रोकने का काम करती है। सरल भाषा में कहें तो जब वायरस शरीर में फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, तो इस वायरस से लड़ने के लिए और उस नुकसान को रोकने के लिए यह दवाई दी जाती है। यह वायरस से लड़ती है। और भारत सरकार ने पिछले साल ही कोरोना मरीजों पर इस दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। हालांकि यहां दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि यह दवा संक्रमित मरीजों को ठीक कर देती है, उनका इलाज कर देती है। इसकी अब तक किसी भी रिसर्च में कोई पुष्टि नहीं हुई है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यह बात मानी है कि यह 100% मरीज का इलाज कर ही देती है। यह बात कहीं भी प्रूव नहीं हुई है। WHO ने कहा है कि रेमडेसिविर एक जीवन रक्षक दवा है। इसके ठोस सबूत नहीं मिले हैं और अब भी इस पर रिसर्च चल रही है। तो हो सकता है कि यह दवाई ओवरहाइप्ड हो, इसको जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया गया हो। लेकिन इसके बावजूद देश में इस दवा की मांग बहुत ज्यादा है और बहुत जगह यह भी देखा गया है कि इसके नतीजे अच्छे आए हैं और मरीजों को इस दवा ने ठीक किया है। और ऐसी मुसीबत की घड़ी में हम समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति बस ये चाहता है कि उसका जो मरीज है, चाहे दवाई कोई भी हो, बस उसका मरीज ठीक हो जाए, लोगों की जान बच जाए। दो तरह के लोग इस दवाई को खरीदने के लिए आजकल लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। पहले वो हैं जिनके परिवार का कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और डॉक्टरों ने उन्हें यह दवाई लिख कर दी है कि आप ये दवाई लेकर आइए। और दूसरे लोग वो हैं जो इस डर से ही यह दवाई खरीद रहे हैं कि अगर भविष्य में उन्हें या उनके परिवार में किसी सदस्य को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया तो उनके पास ये दवाई पहले से होनी चाहिए, क्योंकि अगर संक्रमण हुआ तब कहां हम बाजार में इसको खोजते हुए निकलेंगे, तब हम कहां जाकर इसे खरीदेंगे। जब जब लोग इस दवाई को खरीदने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं, इसलिए इसकी कालाबाजारी भी हो रही है और लोग इसकी जमाखोरी भी कर रहे हैं। एक लाइन में कहें तो देश में इस दवाई की कोई कमी नहीं है, कमी है इसे लेकर लोगों में जागरूकता की। और आप इन आंकड़ों के जरिए से समझिए। भारत सरकार ने बताया है कि हमारे देश में रेमडेसिविर दवाई का उत्पादन प्रति महीने 38 लाख से बढ़कर 74 लाख शीशियों तक पहुंच गया है। यानी उत्पादन क्षमता लगभग दुगनी हो गई है। लेकिन इसके बावजूद यह दवाई बाजार से गायब है, क्योंकि इसकी कालाबाजारी हो रही है और लोग जमाखोरी कर रहे हैं। अब आपको दिल्ली के पास मेरठ की एक घटना समझाते हैं, बताते हैं मेरठ में क्या हुआ और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। मेरठ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस दवाई की एक शीशी 30,000 रुपए में बेच रहे थे। 30,000 रुपए में।
इनमें एक अस्पताल के वार्ड में ड्यूटी करने वाला कर्मचारी है, एक अस्पताल का गार्ड है और एक अस्पताल का बाउंसर है। और इन लोगों ने जो किया उसके बारे में आप शायद सोच भी नहीं सकते। मेरठ के इस अस्पताल में शोभित जैन नाम का एक मरीज भर्ती था, जिसे ये रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया जाना था और परिवार ने किसी तरह से ये दवाई अस्पताल को उपलब्ध कराकर दे भी दी। लेकिन इन लोगों ने मरीज को इस दवाई की बजाय डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन भरकर दे दिया और रेमडेसिविर दवाई बाजार में 30,000 रुपए में बेच दी। और इसी के कुछ देर बाद उस मरीज की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसे यह दवाई मिली ही नहीं। सोचिए, इन लोगों के स्वार्थ ने एक मरीज को मार डाला और यह एक हत्या है। ऐसा नहीं है कि स्वार्थ का यह संक्रमण सिर्फ मेरठ तक सीमित है। इस समय न जाने देश के किस किस अस्पताल में, किस किस कोने में ऐसी ही हत्याएं हो रही होंगी। देश भर में पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो इस दवाई की कालाबाजारी कर रहे हैं। इस समय कई राज्यों में नकली रेमडेसिविर दवाइयां भी बेची जा रही हैं और इसलिए हम आपको कुछ ऐसी बातें आज बताना चाहते हैं जिनकी मदद से आप नकली और असली रेमडेसिविर में अंतर देख सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। नकली दवाई में, अब आप ध्यान से सुनिएगा, नकली दवाई में रेमडेसिविर के साथ RX नहीं लिखा होता। यहां हमने आपके लिए ये खास तौर पर ग्राफिक्स बनाए हैं और धीरे धीरे हम आगे चलेंगे ताकि आप पहचान लें और आपको असली और नकली की पहचान यहां पर हो जाए। तो पहली बात तो यह है कि नकली दवाई में रेमडेसिविर के साथ RX नहीं लिखा होता। RX लैटिन भाषा का एक चिन्ह होता है जिसका अर्थ होता है टेक, यानी लेना। डॉक्टर भी अपने पर्चे में दवाइयों के साथ RX लिखते हैं, यानी ये वो दवाइयां आपको लेने के लिए कह रहे हैं, उसका मतलब ये होता है। नकली रेमडेसिविर दवाई में वायल शब्द का पहला लेटर कैपिटल में नहीं होता, स्मॉल में होता है। इसके अलावा इसमें स्पेलिंग की भी कई गलतियां होती हैं और गलत स्पेलिंग लिखी होती है। असली और नकली रेमडेसिविर दवाई में अंतर करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसके पीछे लिखी गई बातों को जरूर पढ़ें। नकली दवाई में पीछे रेड वार्निंग लेबल नहीं होता और असली दवाई में यह आपको इस तरह से दिख जाएगा जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये वो बातें हैं जिनकी मदद से आप नकली रेमडेसिविर खरीदने से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं, उनकी जान भी बचा सकते हैं। तो रेमडेसिविर को लेकर आजकल दो बड़ी बातें हैं जो आपको समझनी है। पहली बात तो ये कि इसकी कालाबाजारी हो रही है और लोग आपको अनाप शनाप प्राइस में, कीमत में इसे बेचेंगे, कोई 20,000 में, कोई 25,000 में, कोई 30,000 में। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो कीमत है वो 899 रुपए से लेकर 5400 रुपए तक के बीच में है। इससे ज्यादा पैसा आपको नहीं देना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बहुत जगह नकली दवाई भी आपको दी जाएगी। उसके लिए हमने आपको बता दिया कि आपको नकली दवाई को कैसे पहचानना है। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर आपका परिवार का कोई सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित है और उसे आपने एक कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है, तो आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आपको यह पता भी नहीं चलेगा कि जो इंजेक्शन आपने अपने मरीज को लाकर दिया है वो इंजेक्शन उसे लग भी रहा है या नहीं। और यही बात मेरठ में हुई है और यही बात कई जगह और भी अस्पतालों से सामने आई है कि बहुत जगह ऐसा हुआ है जब आपने, यानी लोगों ने, परिवार ने इंजेक्शन दे दिया, उपलब्ध करा दिया। कई जगह तो अस्पताल में वो इंजेक्शन मौजूद है लेकिन लगाने वाले ने उसमें बीच में गड़बड़ कर दी और कोई दूसरा इंजेक्शन लगा दिया और असली इंजेक्शन को बाजार में बेच दिया। अब हमारे देश भर के अस्पतालों को एक मैकेनिज्म ये तैयार करना होगा जिसमें ये बात, इस बात की श्योरिटी रहे, वो आश्वासन दे सकें सारे परिवारों को कि जो दवाई बताई जा रही है वही दवाई उनके मरीज को दी जा रही है। इसलिए इस बात को लेकर आज हम आप सबकी तरफ से एक मांग उठा रहे हैं कि सरकार को भी इसमें देखना चाहिए, राज्य सरकारों को इसमें दखल देना चाहिए और जो अस्पताल हैं उन्हें भी ये देखना होगा कि वो कैसे परिवार को ये बताएंगे कि उन्हें असली दवाई दी जा रही है और दवाई वाकई में दी जा रही है। इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि कोरोना के जितने भी पेशेंट हैं उन्हें जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो ट्रीटमेंट सार्वजनिक होना चाहिए, परिवार को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।